आज हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है। ठीक है, तो बात करते हैं जो ह्यूमन आई में है। द डायमीटर ऑफ आई बॉल 2.3 सेंटीमीटर, ये एनसीएलटी का डाटा हमें दे रखा है। पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई से स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉर्निया। इट फॉर्म्स द ट्रांसपेरेंट बल्ज ऑन द फ्रंट सरफेस ऑफ आई बॉल. Light enters eye through this thin membrane. It is the outermost covering and most of refraction take place here. तो क्या बताया गया है, जो कॉर्निया है ये क्या है, आउटरमोस्ट कवरिंग है, ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है, और क्या कहते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन यहीं पर होता है। तो हम पहले डायग्राम में देख लेते हैं। तो बात करते हैं जो आउटर मोस्ट कवरिंग है वो हमारी क्या होती है, कॉर्निया होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आइरिस। तो ये जो हमारी आंखों का कलर होता है, ग्रीन, ब्लू, ग्रे, ठीक है, तो ये सब कलर किसी वजह से आता है, आइरिस की वजह से आते हैं। आइरिस क्या करती है, अब ये जो आइरिस है ये क्या करती है, साइज ऑफ पीपल को भी कंट्रोल करती है। ये देखिए ये आइरिस है, ठीक है, ये पूरी कॉन्टिन्यूस नहीं है, यहाँ पर जो स्पेस रहेगी इसको हम बोलते हैं पीपल। तो ये साइज ऑफ पीपल भी कंट्रोल कौन करता है, हमारा आइरिस करता है। ठीक है, मस्कुलर स्ट्रक्चर है हमारा आइरिस। उसके नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पीपल। तो पीपल से क्या करती है, लाइट एंटर करती है आंखों के अंदर। ठीक है, मतलब लेंस के पास एंटर करती है। ठीक है, तो ये कंट्रोल करता है लाइट कितनी लाइट एंटर करेगी हमारे लेंस के पास। ठीक है, तो कंट्रोल और रेगुलेट करता है अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग देयर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं लेंस की। तो लेंस हमारी आंखों में कौन सा कन्वेक्स लेंस होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। ये किस पे बनाता है, जो स्क्रीन है उसको हम बोलते हैं रेटिना, रेटिना के ऊपर बनाता है। उसके बाद बात करते हैं हम ब्लाइंड स्पॉट की। तो ब्लाइंड स्पॉट वो स्पेस है, ठीक है, रेटिना के पास, जहां पर कहते हैं कोई भी लाइट सेंसिटिव सेल नहीं है, वहां पर ऑप्टिक नर्व क्या करती है, एंटर करती है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इमेज फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ कोई भी क्या कहते हैं लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो हमारा ब्लाइंड स्पॉट हो जाता है। आगे हम पढ़ेंगे दो तरह के ह्यूमर, एक एक्वेस ह्यूमर, एक विट्रस ह्यूमर। तो एक्वेस ह्यूमर हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, कॉर्निया और लेंस के बीच में प्रेजेंट होता है, थीन होता है, वाटरी फ्लूइड लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये हमारी आंखों का नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। दूसरा हम पढ़ेंगे विट्रस ह्यूमर। तो विट्रस ह्यूमर हमारा कहा होता है, लेंस से लेकर रेटिना के बीच में जो भी स्पेस है यहाँ पर क्या फील होता है, विट्रस ह्यूमर फील होता है। ठीक है, तो विट्रस ह्यूमर कैसा होता है, थिक होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है। ठीक है, और ये क्या करता है, स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, शेप को मेंटेन करता है आंखों के। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं आइरिस से। तो आइरिस प्रेजेंट बिहाइंड कॉर्निया, कॉर्निया के बिहाइंड में प्रेजेंट है आइरिस। इट इज अ colored muscular diaphragm that controls the size of pupil, size of pupil को कंट्रोल करता है, एंड ऑल्सो गिव्स कलर टू द आई, आई को कलर भी प्रोवाइड करता है हमारा आइरिस। आगे बढ़ते हैं हम पीपल के बारे में। इट इज अ सेंट्रल अपर्चर इन द आइरिस, आइरिस में सेंट्रल अपर्चर हमारा क्या है, पीपल है। इट रेगुलेट्स द एंड कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई, क्या कहते हैं, जितनी भी लाइट एंटर कर रही है हमारी आंखों के अंदर उसको कौन रेगुलेट करता है, पीपल रेगुलेट करता है। वैसे ये आइरिस का ही काम है, क्योंकि आइरिस क्या करता है, कभी कंट्रैक्ट कर रहा है, कभी रिलैक्स कर रहा है, जिसकी वजह से साइज क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है। तो आइरिस ही कंट्रोल कर रहा है, पर एनसाइड में पीपल मेंशन हो रखा है, पीपल पढ़ेंगे। ठीक है, अब साइज ऑफ पीपल, पीपल का साइज किस पे डिपेंड करता है, ब्राइटनेस ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है, क्या कितनी ब्राइटनेस है। अगर बहुत ज्यादा लाइट है हमारे इन्वायरमेंट में, हम जहां पर एंटर कर रहे हैं वहां बहुत ज्यादा ब्राइट लाइट है, तो पीपल का साइज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ताकि मिनिमम अमाउंट ऑफ लाइट एंटर कर सके आंखों में। और हम किसी डिम लाइट में चले जाते हैं, जैसे अंधेरे कमरे में चले गए, तो वहां पीपल का साइज क्या होता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। क्यों, ताकि ज्यादा लाइट हमारी आंखों के अंदर एंटर कर सके। उसके आगे बढ़ते हैं हम लेंस के बारे में। तो लेंस के बारे में पढ़ेंगे। इट इज कंपोज ऑफ अ फाइब्रस जेली लाइक मटेरियल, ठीक है, जेली लाइक मटेरियल का बना होता है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं कन्वेक्स लेंस होता है, ये क्या होता है, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनाता है। कहां पर बनाता है, रेटिना के ऊपर बनाता है। तो नेक्स्ट पढ़ेंगे सिलियरी मसल्स। तो सिलियरी मसल्स कहाँ है, यही हमारा डायग्राम देखेंगे। तो ये हमारा लेंस है, लेंस के ऊपर ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है मस्कुलर, ये सिलियरी मसल्स है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये लेंस को एक तो होल्ड करके रखता है आईबॉल के अंदर, और शेप को भी लेंस के कंट्रोल करता है, तो फोकल लेंथ को भी कंट्रोल करता है। कैसे करता है, देखिए, जब सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, जब सिलियरी मसल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, जैसे सिलियरी मसल हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा, हमारा लेंस क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे हमारा सिलियरी मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, लेंस हमारा थिक हो जाएगा, और लेंस थिक होते ही हमारा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और सिलियरी मसल जैसे ही रिलैक्स होता है, ठीक है, जैसे ही रिलैक्स होगा तो क्या होगा, फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो फोकल लेंथ को क्या कहता है, एडजस्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं रेटिना की। तो डेलिकेट मेम्ब्रेन होती है, हैविंग इनॉर्मस नंबर ऑफ लाइट सेंसिटिव सेल। देखिए रेटिना स्क्रीन की तरह एक्ट करता है, रेटिना जहां पर क्या बनेगी, इमेज बनेगी। ठीक है, और क्या कहते हैं, डेलिकेट मेम्ब्रेन है, इसमें बहुत सारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। अगर हम लाइट सेंसिटिव सेल्स की बात करें तो दो काइंड के हमें पढ़ने हैं, एक कोन्स, एक रॉड्स। ठीक है, तो कोन्स क्या होता है, ब्राइट लाइट में क्या कहते हैं, सेंसिटिव टू ब्राइट लाइट होते हैं, कलर्ड विजन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और रॉड्स की बात करें तो ये लो लाइट लेवल्स पे काम करते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारा विजन है उसमें रॉड्स हेल्प करते हैं। ठीक है, और आगे बात करते हैं ऑप्टिक नर्व्स की। तो अपॉन इल्यूमिनेशन लाइट सेंसिटिव सेल्स जनरेट सिग्नल्स एंड आर सेंड टू ब्रेन वाया ऑप्टिक नर्व्स। तो जो भी यहाँ पर देखो, जैसे ही लाइट पड़ती है आंखों के अंदर, लाइट एंटर करती है, यहाँ कोई भी इमेज बन रही है, तो यहाँ जो हमारे लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं सिग्नल जनरेट करते हैं, और ये सिग्नल कौन लेके जाता है, ऑप्टिक नर्व लेके जाता है। कहाँ पर लेके जाता है, ब्रेन के पास लेके जाता है। ब्रेन फिर इंटरप्रेट करता है सिग्नल्स को, और क्या कहते हैं, हमें जो भी हमारा इमेज है वो शो करता है। अब ब्लाइंड स्पॉट की बात करते हैं, तो मैंने बताया था स्मॉल रीजन है रेटिना के ऊपर, जहां कोई भी क्या कहते हैं लाइट सेंसिटिव सेल प्रेजेंट नहीं है, वहां पर ऑप्टिक नर्व कनेक्ट करती है, इसलिए यहाँ पर कोई भी इमेज का फॉर्मेशन नहीं होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एक्वेस ह्यूमर के बारे में।
ये थिन वाटरी फ्लूइड है और प्रेजेंट बिटवीन कॉर्निया एंड लेंस, लेंस और कॉर्निया के बीच में कौन है, एक्वस ह्यूमर। ए पहले आ रहा है, बी बाद में आ रहा है, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, पहले एक्वस ह्यूमर आएगा, कहाँ है, कॉर्निया से लेंस के बीच में, और वाटरी सब्सटेंस है, और ये कहते हैं नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं आंखों को। विट्रियस ह्यूमर की बात करेंगे तो थिक जेल लाइक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, लेंस और रेटिना के बीच में प्रेजेंट होता है, और ये शेप को मेंटेन करता है। आगे बढ़ते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बाय विच क्लियर डिस्टिंक्ट इमेज कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन द रेटिना इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। इसका मतलब क्या है कि हम आंखों से कितनी पास ऑब्जेक्ट को रखें कि क्या कहते हैं, हमें इसकी क्लियर इमेज शो हो, ठीक है, कितना पास हम रख सकते हैं अपनी आंखों से ताकि इसकी क्लियर इमेज दिखे, हमें डिस्टिंक्ट इमेज दिखे, तो उसको बोलते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। और ये हमारी आंखों के लिए कितना है, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, नॉर्मल आई के लिए। फार पॉइंट की बात करें, द फार पॉइंट ऑफ नॉर्मलाइज इन्फिनिटी, ठीक है, तो इन्फिनिटी देते हैं फार पॉइंट, मतलब हम बहुत दूर तक दे सकते हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, पर बात करते हैं स्टार्स वगैरह को हम देख सकते हैं, स्टार्स का इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है अर्थ से, लेकिन उसको हम देख सकते हैं, तो फार पॉइंट हमारा कितना है, इन्फिनिटी है, ठीक है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ विजन की बात करेंगे, तो नॉर्मल आई के लिए कितना है, 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी तक, तो मतलब नियर पॉइंट से लेके फार पॉइंट के बीच का जो भी डिस्टेंस है, जो हमारी आंखें देख सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेंज ऑफ विजन। नेक्स्ट टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन, ठीक है। तो ड्यू टू एडवांसिंग एज और अदर बायोलॉजिकल चेंजेस इन ह्यूमन बॉडी, सिली मसल्स बिकम इनएक्टिव एंड हेंस द आई कैन नॉट अकोमोडेट फॉर क्लियर विजन ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईदर फ्रॉम द नियर पॉइंट और फ्रॉम द फार पॉइंट और बोथ, सच आई इज नोन एज डिफेक्टिव आई। तो क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एडवांसिंग एज या किसी बायोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हमारी सिली मसल्स क्या होती है, इनएक्टिव हो जाती है, वीक हो जाती है, ठीक है, तो हमारी जो आई है पावर ऑफ कॉग्निशन क्या कर देती है, लॉस कर देती है, ठीक है, अकोमोडेट नहीं कर पाती। काफी बार क्या होता है, नियर बाय ऑब्जेक्ट के लिए नियर पॉइंट इफेक्ट होता है, काफी बार हमारा क्या होता है, फार पॉइंट इफेक्ट होता है, ऐसे या काफी बार दोनों ही इफेक्ट हो जाते हैं। ऐसे डिफेक्ट को हम इसी को हम बोलते हैं आई डिफेक्ट बोलते हैं, और ऐसी आई को हम डिफेक्टिव आई बोलते हैं। अब एनसीईआरटी में 3 दे रखे हैं मेजर, एक मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया, 3 दे रखे हैं। तो जो हमारा हाइपरमेट्रोपिया क्या है, फार साइटेडनेस, मतलब हमें पास के ऑब्जेक्ट दिखेंगे पर दूर के नहीं, मतलब फार साइड नहीं, दूर के दिखेंगे पर पास के नहीं दिखेंगे क्लियर। मायोपिया में नियर साइटेडनेस, पास के तो हमें क्लियर दिखेंगे ऑब्जेक्ट, जो नियर हमारे ऑब्जेक्ट रहेंगे, लेकिन दूर के ऑब्जेक्ट दिखने में हमें थोड़ी परेशानी होगी, ठीक है। प्रेसबायोपिया में पढ़ेंगे, अभी दोनों में इफेक्ट हो सकता है। तो हम पढ़ते हैं पहले मायोपिक आई क्या होती है। ह्यूमन आई इज मायोपिक इफ इट कैन सी दी नियर बाय ऑब्जेक्ट। मायोपिक आई क्या होगी, जब हम पास का ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाएंगे बट अनेबल टू सी दी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख पाएंगे, ठीक है ना। तो अभी ऐसा होता क्यों है, डिफेक्ट क्यों अराइज हो रहा है, क्योंकि इलांगेशन ऑफ द आईबॉल, समटाइम हमारा आईबॉल जो होता है क्या होता है, वो इलांगेट हो जाता है, इस वजह से हो जाता है। डिक्रीज इन दी फोकल लेंथ, और हमारा जो फोकल लेंथ है वो भी क्या होता है, डिक्रीज होता है, इसकी वजह से हो सकता है। या हमारे आई लेंस की जो कन्वर्जिंग पावर क्या होती है, हाई हो जाती है, ठीक है। कन्वर्जिंग पावर हाई होने का मतलब क्या होगा, बहुत जल्दी रे को क्या कर देगा, कन्वर्ज कर देगा बहुत पहले ही, ठीक है। तो हमारे आई लेंस की कन्वर्जिंग पावर भी क्या होती है, इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से भी क्या होता है, मायोपिया हो सकता है। अब करेक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है, पहले ये समझिए, इमेज ऑफ अ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर हम बोलें कोई ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पे रखा है और बहुत दूर रखा है, तो उसकी जो इमेज कहाँ बनती है, फ्रंट ऑफ द रेटिना बन जाती है। मान लो ये हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है, तो इसकी इमेज कहाँ बन रही है, फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है, रेटिना पे नहीं बन रही है, ठीक है, तो क्लियर नहीं दिखेगा हमें, ठीक है। तो इसके लिए क्या होगा, जो हमारा फार पॉइंट है वो थोड़ा क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, तो फार पॉइंट क्या हो जाएगा, आंख के पास शिफ्ट हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट जो हम कहा रखे थे इन्फिनिटी पे बहुत दूर रखे थे, उसकी इमेज हमारे फ्रंट ऑफ द रेटिना बन रही है, जिसको क्लियर देखने के लिए हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को अपने पास लेके आएंगे, तब हम वो दिखेगा क्लियर, ठीक है। तो इस डिफेक्ट को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्ट जहां भी रखा है उसको वहीं पर देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम यूज करेंगे कनकेव लेंस यूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ बात करते हैं, दिस डिफेक्ट कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कनकेव लेंस और सुटेबल फोकल लेंथ। सुटेबल फोकल लेंथ का हम कनकेव लेंस यूज करेंगे। कनकेव लेंस क्या करेगा, डाइवर्ज कर देगा, तो जो हमारी इमेज पहले ही कन्वर्ज हो गई थी वो थोड़ी सी क्या हो जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी, थोड़ा टाइम लगेगा, वो जाके रेटिना पे क्या करते हैं, इमेज बनाएंगे, ठीक है ना। तो दोबारा से मैं आपको बता रही हूँ, मायोपिक आई में क्या होगा, आप पास के ऑब्जेक्ट क्लियरली देख पाएंगे पर दूर के ऑब्जेक्ट क्लियरली नहीं देख पाएंगे। तो इसमें क्या होता है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट दूर रखा होता है, नियर फार पॉइंट पे रखा होता है, ठीक है ना, उसकी जो इमेज बनती है इन फ्रंट ऑफ द रेटिना ही बन जाती है। अब उसको हमें देखने के लिए थोड़ा सा ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास रखना पड़ता है, तो हम देख पाते हैं, ठीक है। मतलब उसका फार पॉइंट कहता है शिफ्ट हो जाता है, कहाँ, नियर टू द आई शिफ्ट हो जाता है। डायग्राम पे बन जाइएगा, डायग्राम यहाँ पर है और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा हुआ है, ठीक है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा था, इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा पास ले लिया तो हमें वो दिख रहा है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं, क्या कहते हैं, अब इसको इस डिफेक्ट को सही करने के लिए क्या करेंगे, हम यूज करेंगे कनकेव लेंस को। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, नेक्स्ट आई डिफेक्ट। तो हाइपरमेट्रोपिया है, जिसको हम बोलते हैं फार साइटेडनेस। फार साइटेडनेस मतलब दूर का दिखेगा पर पास के ऑब्जेक्ट को दिखने में थोड़ी डिफिकल्टी होगी, ठीक है ना। तो ह्यूमन आई विच कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, जो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को मतलब दूर के ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेगी, बट कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, पर पास के ऑब्जेक्ट को सही से साफ नहीं देख पाएगी, ठीक है। ऐसे को हम बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है।
तो इसके कॉज क्या है, वहां पर क्या था कि आईबॉल इलोंगेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या होगा, साइज ऑफ आईबॉल क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। सेकंड क्या बोलेंगे, इंक्रीज इन फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। फोकल लेंथ अगर बढ़ जाएगी तो दूर जाके कहीं इमेज मिलेगी, मतलब रेज मिलेंगी। बात करते हैं तो फोकल लेंथ का इंक्रीज होना, ठीक है, या तो क्या कहते हैं कन्वर्जिंग पावर जो हमारे आई लेंस की है उसका क्या करना, कम हो जाना, ठीक है, लो कन्वर्जिंग पावर, तो रे हमारी जल्दी कन्वर्ज नहीं होगी। तो इसको देख लेते हैं। तो इसकी करेक्शन के लिए पहले मैं आपको डायग्राम समझा दे रही हूँ। तो ये हमारा क्या कहते हैं नियर पॉइंट है हमारी नॉर्मल आई का, ठीक है, तो 25 सेंटीमीटर है, ठीक है, हमें तो पता ही नियर पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज क्या हो रही है, लो कन्वर्जिंग पावर है, तो हमारी रे जल्दी कन्वर्ज नहीं हो रही, हमारा आई लेंस के लो कन्वर्जिंग पावर हो गया तो ये जल्दी कन्वर्ज नहीं होगी। तो रेटिना, बिहाइंड द रेटिना क्या बन रही है, इमेज बन रही है, ठीक है, तो क्लियर नहीं दिखेगी हमें। तो इसको करने के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, या तो ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर दूर रख के फिर देखेंगे, तब क्या कहते हैं उसकी इमेज क्लियर बनेगी, ठीक है। इसको और सही करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, कनकेव लेंस यूज करते हैं। कनकेव लेंस क्या कर देता है, कन्वेक्स लेंस यूज करनी है, क्योंकि कन्वेक्स लेंस क्या कर देगा, कन्वर्जिंग लेंस है ये हमारा, तो ये क्या कहते हैं रे को पहले ही कन्वर्ज कर देगा। तो देखिए द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन नॉर्मल नियर पॉइंट, नॉर्मल नियर पॉइंट पर अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज क्या बननी है, बिहाइंड द रेटिना बनती है, ठीक है। तो इसका नियर पॉइंट क्या होगा, फार अवे हो जाएगा, थोड़ा सा दूर हो जाएगा, लिटिल फार अवे हो जाएगा, ठीक है, हमारी नॉर्मल आई से, ठीक है। इसको हम करेक्ट कैसे कर सकते हैं, कन्वेक्स लेंस को यूज करके, ठीक है, किसी भी सुटेबल फोकल लेंथ का। कन्वेक्स लेंस ऑफ स्पेकल्स रिड्यूस द डाइवर्जेंस, तो डाइवर्जेंस को क्या कर देंगे, कम कर देंगे, मतलब कन्वर्जेंस बढ़ा देंगे, तो पहले ही कन्वर्ज हो जाएगी, तो क्या कहते हैं ऑन द रेटिना बनेगी इमेज हमारी। अब हम नेक्स्ट डिफेक्ट पढ़ेंगे प्रेस बायोपिया। तो प्रेस बायोपिया क्या होता है, ह्यूमन आई विच कैन नॉट सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट, नियर बाय ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाई है, ऐसी हम ह्यूमन आई को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं, ठीक है ना। और इसको हम हाइपरमेट्रोपिया इन मिडिल एज और ओल्ड एज बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर पहले कॉज पढ़ लेते हैं। दिस डिफेक्ट अराइजेस ड्यू टू द एजिंग ऑफ पर्सन, एजिंग ऑफ अ पर्सन की वजह से क्या कहते हैं डिफेक्ट आ रहे हैं, जैसे से एज बढ़ती है, मतलब 40s में क्या कहते हैं ये डिफेक्ट आपको मतलब हो सकता है, नेचुरल है ये, ठीक है। द सिलरी मसल्स आर वीकन, सिलरी मसल वीक हो जाती है। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ क्रिस्टल लाइंस ऑफ द ह्यूमन आई डिक्रीज, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ जो लेंस होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से कहते हैं पावर ऑफ कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं होता है हमारे लेंस का, ठीक है। एज अ रिजल्ट ह्यूमन आई इज अनेबल टू फोकस ऑन क्लोज ऑब्जेक्ट, तो क्लोज ऑब्जेक्ट्स को हमारी ह्यूमन आई अच्छे से देख नहीं पाती है, ठीक है। तो करेक्शन की बात करें, काफी बार क्या होता है प्रेस बायोपिया में जो ह्यूमन आई है वो हाइपरमेट्रोपिया के साथ साथ मायोपिक, मतलब दूर की चीजें और पास की चीजें दोनों को ही देखने में डिफिकल्टी हो रही है। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, बाइफोकल लेंस यूज करते हैं। अब बाइफोकल लेंस मतलब दो तरह के लेंस यहाँ यूज करते हैं, एक होता है हमारा कनकेव लेंस, एक होता है हमारा कन्वेक्स लेंस। जो अपर सरफेस है हमारा, जो हमारा स्पेक्स है उसका जो अपर सरफेस होता है वो किससे बना होता है, कनकेव लेंस से, ठीक है। ये क्या जाता है डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आ जाता है, दूर के ऑब्जेक्ट को। और कन्वेक्स लेंस होता है हमारा लोअर सरफेस पे रहता है, वो क्या कहते हैं पास के ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम आ जाता है। तो अगर मैं बात करूं हाइपरमेट्रोपिया और प्रेस बायोपिया में बात करें तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस की बात करें तो प्रेस बायोपिया में क्या होता है कि क्या कहते हैं ये एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, 40s वगैरह में अराउंड आता है। और यहाँ जो हमारा लेंस होता है वो क्या होता है, थोड़ा रिजिड हो जाता है, ठीक है ना, लेंस की रिजिडिटी बढ़ जाती है, ठीक है, मतलब उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है ना, हार्ड हो जाता है हमारा लेंस, इस वजह से होता है। अब कैटरेक्ट की बात करते हैं तो कैटरेक्ट क्या है, ये अराइज इन ओल्ड एज, ओल्ड एज में तो है मोस्टली, ठीक है। कॉज ड्यू द फॉर्मेशन ऑफ ओपेक मेम्ब्रेन ऑन द ओवर द आई लेंस, जो हमारा आई लेंस है उसके ऊपर एक ओपेक सी मेम्ब्रेन आ जाती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, जो आई की जो इंटेंसिटी, जो लाइट की इंटेंसिटी होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। इसकी वजह से जो लाइट की इंटेंसिटी हमारी आई लेंस पे पड़ती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जैसे जैसे मेम्ब्रेन ठीक होता जाता है तो क्या होता है, परमानेंट विजन लॉस भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसके लिए हम करेक्शन क्या करेंगे, कैसे इसको सही कर सकते हैं, तो इसका जो करेक्शन का तरीका है वो क्या है, सर्जरी है। या जो हमारा अफेक्टेड आई लेंस होता है, जो हमारा आई लेंस है जिसके ऊपर मेम्ब्रेन बन गई है उसको क्या कहते हैं रिमूव करके उसी जगह एक आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, कुछ पॉइंट दे रखे हैं आई डोनेशन के। तो हमारी जो आंखें हैं वो क्या कहते हैं हमारे डेथ के बाद रिलीव कर सकती हैं, मतलब उसको डोनेट कर सकते हैं, ठीक है। तो किसी भी पर्सन की डेथ के बाद अगर वो अपनी आई प्लेस कर रखा है कि उसने डोनेट करनी है तो उसकी डेथ के 4 to 6 आवर्स के अंदर उसकी आंख रिमूव कर ली जाती है, ठीक है ना। तो ये 4 to 6 आवर बाद रिमूव कर ली जाती है। तो बात करते हैं अब इसका प्रोसीजर क्या है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, जो भी बंदे की अपने आई डोनेट करनी है, जो भी बंदा अपने आई प्लेज कर रखा है कि उसने डोनेट कर देनी है अपनी डेथ के बाद, तो नियरेस्ट आई बैंक में उसको पहले इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, अगर किसी डिसीज से वो क्या कहते हैं कुछ सर्टेन डिसीज से वो सफर नहीं कर रहा है तो क्या कैसे तो डोनेट कर सकते हैं। वो कौन सी सर्टेन डिसीज है जिससे वो सफर ना करता हो, तो ये एनसीईआरटी में कुछ मेंशन कर रखा है, एड्स, रैबीज, टेटनस, कॉलरा, एक्यूट ल्यूकेमिया, हेपेटाइटिस बी और सी। अगर ये बीमारियां किसी पर्सन को नहीं है तो अपनी आई डोनेट कर सकते हैं, ठीक है ना। और बात करते हैं, अगर क्या कहते हैं किसी पर्सन की क्या कहते हैं कॉर्निया क्लाउडेड है, ठीक है, किसी डिसीज की वजह से या इंजरी की वजह से उसका कॉर्निया अफेक्टेड है, ठीक है, तो डिफेक्टिव कॉर्निया को क्या कहते हैं रिप्लेस करके वहां नया कॉर्निया डाल सकते हैं, किसका, डोनेटेड आई का, ठीक है ना। तो ये भी दे रखा है कि क्या कहते हैं कि अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अगर किसी का कॉर्निया खराब है या कॉर्निया डिफेक्टिव है
इंजरी वगैरह की वजह से, तो क्या उसकी उस पर्सन की आई रिस्टोर की जा सकती है, विजन रिस्टोर किया जा सकता है, हाँ जी किया जा सकता है, अगर क्या कहते हैं डोनेटिव आई का कॉर्निया वहां पर प्लेस कर दिया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है लास्ट में, उसको देख लेते हैं। तो कह रहे हैं आइडेंटिफाई द डिफेक्ट ऑफ विजन, डिफेक्ट ऑफ विजन बताना है, ठीक है, हर एक में, और कहते हैं उसके करेक्टिव मेजर भी देने हैं। तो आई लेंस हैज बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, जब भी मिल्की और क्लाउडी हो जाएगा, मतलब उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन, मतलब क्या कहते हैं कोई मेम्ब्रेन वगैरह आई, ओपेक मेम्ब्रेन वगैरह आई, तो कौन सा डिफेक्ट हमारा, अभी हमने किया कैटरेक्ट है वो। नेक्स्ट है द आई लेंस इज एक्सेसिव कर्वेचर, हमारा जो आई लेंस है उसका कर्वेचर बढ़ गया है, कर्वेचर बढ़ गया तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, फोकल लेंथ कम हो रही है, ठीक है, तो ये फोकल लेंथ जहां डिक्रीज हो रही है वो कौन सा केस था हमारा, मायोपिया, ठीक है। द आई लेंस इज अ लार्ज फोकल लेंथ, अब यहाँ फोकल लेंथ बड़ी हो रही है तो उसका अपोजिट केस हो जाएगा कौन सा था, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपोमेट्रोपिया। नेक्स्ट है, अच्छा हाँ जी, आई लेंस बिकम मिल्की एंड क्लाउडी, इसका हमारे पास क्या है, करेक्टिव मेजर क्या है कि हम यहाँ सर्जरी कराएंगे, जो हमारा इफेक्टिव डिफेक्टिव हमारा जो आई लेंस है उसकी जगह हम क्या करें, आर्टिफिशियल आई लेंस लगाएंगे, ठीक है। तो आई लेंस एक्सेसिव कर्वेचर, यहाँ पर था मायोपिया हो गया बंदे को, ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कनकेव लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। आई लेंस इज लार्ज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ पहले ही ज्यादा है, बहुत ज्यादा ही क्या कहते हैं फोकल लेंथ, तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे, कन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं सीडी मसल्स आर वीकेंड, सीडी मसल वीक हो गई तो यहाँ क्या है, प्रेस बायोपिया, ये तो प्रेस बायोपिया। और इसका करेक्टिव मेजर क्या है, यहाँ पर क्या कहते हैं बाईफोकल लेंस यूज करेंगे या रीडिंग ग्लासेस यूज करेंगे, बाईफोकल लेंस और रीडिंग ग्लासेस, ठीक है ना, तो यहाँ पर ये यूज करेंगे, ओके।